गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे वर्ण विचार। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी व अर्थवान ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी व अर्थवान मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है और वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण है 11। वर्णों में 11 तो स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ओ, अंग, आह। एक अनुनासिक होते हैं अ। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? कै वर्ग में आते हैं हमारे क, ख, ग, घ, अण। ये होते कंठ वाले। फिर है च वर्ग। च में च, छ, ज, झ, अण तालु वाले। फिर है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण मुद्रा वाले। ट वर्ग। त, थ, ध, ध, न दंत वाले। इसमें दो वर्ण होते हैं अण और ड। दो अन्य वर्ण भी होते हैं। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ वाले। क से म तक 25 हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर है 4 होते हैं अंशस्थ व्यंजन। कौन से? य, र, ल, व। फिर है स, स, ह 4 ऊष्म व्यंजन। छ, त्र, ग, श्र 4 संयुक्त व्यंजन। अ, ज, फ 3 आगत वर्ण। आगत वर्ण जो किसी और भाषाओं से लिए गए हैं। हमारी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों सहित 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। वर्णों की बनावट हम अपने मन से नहीं बना सकते क्योंकि इनका अपना एक मानक रूप होता है। नेक्स्ट है हल चिन्ह। व्यंजन वर्णों को स्वर सहित बनाने यानी आधा करने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। उन्हें कहते हैं हल चिन्ह। वर्णों के प्रकार 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये 11 हैं। इनके साथ 2 अयोगवा भी हैं, अंग और आह। नेक्स्ट है अब है स्वर। स्वर होते हैं 3 टाइप के, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में एक मात्रा या बहुत कम समय लगे। जिसमें बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा होती है वो होते हैं ह्रस्वर। कौन से होते हैं? ये 4 है, ए, ई, उ, री। फिर है नेक्स्ट दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा या ह्रस्वर से दुगना समय लगे। जो ह्रस्वर से उनका जब डबल टाइम लगे वो होते हैं दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं ये? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। हर स्वर से 3 गुना समय लगे। अब ये चलन में नहीं है, जैसे ओम। स्वरों का प्रयोग 2 रूप से किया जा सकता है। पहला, व्यंजन से पहले अपने मूल रूप में, जैसे अमृत, एक, ओला आदि। व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में, जैसे हार, तो आ की मात्रा आ गई, है प्लस आ। जीत, जय प्लस बड़ी आदि। आगे ना यहाँ पे भी देखो स्वर आ गया हमारा, यहाँ भी स्वर आ गया। नेक्स्ट है अनुस्वार, जिसको उच्चारण में वायु नाक से निकले, जैसे कंगन, मंजन आदि। बिंदी यानी अनुस्वार की ध्वनि पहचानने के लिए 3 वर्ण हैं। अगर ये 3 वर्णों की ध्वनि आए तो वो होते हैं हमारे अनुस्वार। कौन से? न, म, अंग। अनुनासिक, जब उच्चारण के समय वायु नाक व मुंह दोनों से बाहर निकले। यहाँ क्या था? सिर्फ वायु नाक से निकले, यहाँ नाक व मुंह से निकले, जैसे अंगीठी, आँच, महंगाई आदि। नियम, शिरोरेखा के ऊपर निकली मात्राओं के साथ अनुनासिक को बिंदी के रूप में लगाते हैं, जैसे म, नहीं, सिंचाई आदि। विसर्ग, इनके उच्चारण है के समान होता है। किसके समान होता है? के समान। यह संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग
किया जाता है। व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है। स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती, पर व्यंजन में क्या होता है? हमें दूसरे स्वरों की आवश्यकता होती है। इनकी संख्या है 33। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण में वायु जीभ व मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर निकलती है। कैसे मैं तक है 25 व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ किसी भाग को नहीं छूती। यहाँ जीभ व मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर वायु निकलती है। यहाँ पे किसी अन्य हिस्से को नहीं छूती। इसमें श्वास का अवरोध कम होता है। ये है 4 य र ल व र। रे को लुंठित तथा ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या है? रे को तो हम लुंठित और ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट ओसम व्यंजन, स ह आदि वर्णों के उच्चारण में मुख से हल्की सी गर्माहट महसूस होती है और है के अलावा स में हवा सीटी बजाती हुई बाहर निकलती है। क्या होते हैं ओसम व्यंजन? जिसमें थोड़ी गर्मी महसूस होती है बोलते टाइम। कौन से? ये स ह। उत्क्षिप्त वर्ण, ये है अड़ और ढ। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका गया। इनके उच्चारण में जीभ में झटका लगता है। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बाकी ये कहीं भी आ जाता है। जैसे लड़का बीच में आ गया, सड़क यहाँ भी बीच में आ गया आदि। उच्चारण स्थान, स का तो है तालव्य और उच्चारण स्थान तालु। श का मूर्धन्य है, उच्चारण स्थान है मुद्रा। नेक्स्ट है गौण व्यंजन, देवनागरी लिपि में उच्चारण और वर्तनी में एक रूपता रखने का प्रयास किया जाता है। हिंदी में ड और ढ के 2 उच्चारण होते हैं। मूर्धन्य ड और ढ, डमरू ढोल। द्विस्पष्ट अड़ और अड़ ढ, जैसे सड़क पढ़ना। नेक्स्ट है द्विस्पष्ट उच्चारण के लिए इन वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। इन वर्णों का गौण व्यंजन कहते हैं। क्या होते हैं? द्विस्पष्ट व्यंजन के लिए इन वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। इन वर्णों का गौण व्यंजन कहते हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन एवं संयुक्ताक्षर, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कितने? 4। श्र श, क प्लस स प्लस ए, त्र त प्लस र प्लस ए, अज्ञ ज प्लस अण प्लस ए, श्र स प्लस र प्लस ए। द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन के स्वर रहित व स्वर युक्त जोड़ को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे त, तत, पत्ता, मम, मम्मा। आगत यानी विदेशी वर्ण, आगत मतलब जो दूसरी भाषाओं से आए गए हैं। अन्य भाषाओं से जो वर्ण हिंदी में आ गए हैं, जैसे अ। अंग्रेजी शब्द जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ज फारसी शब्द जैसे नजर, जज्बात। फ अरबी भाषा जैसे फसल, फासला आदि। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जीभ का फर्स्ट पार्ट, फिर बीच वाला भाग, फिर अंदर वाला भाग। अगर जो बिल्कुल आगे का होता है, ई ए ऐ। मध्य ए, केंद्रीय स्वर। पश आ उ, बड़ा ऊ, ओ औ। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। विवर्त, पूरा मुंह खुलता है जैसे आ ए ओ। अर्धविवर्त, आधा मुंह खुलता है जैसे ए ओ। संवर्त, मुंह बंद हो जाता है जैसे ई औ। अर्धसंवर्त, आधा बंद जैसे ई उ। होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला आवर्त, जिसमें होठों की आवृत्ति आध्यवर्त जैसी बने, जैसे ए आ ई, बड़ी ए ऐ। वर्त, जिसमें होठों की स्थिति वर्त की बने, जैसे उ औ ओ औ आ। रेफ, सफन के रूप में, इसे शीर्ष भी कहते हैं। जिस वर्ण के
यह जिस वर्ण के बाद बोला जाता है उसी के बाद आधे रूप में यानी हलंत चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है। जैसे पर्व प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस ए। तो यहाँ आ गया, देखो ऊपर आ गया, तो इसी से पहले बोला जा रहा है, इसी के ऊपर आ गया। फिर है जब नीचे लगे पदेनर वर्ण के नीचे तिरछी रेखा के रूप में तथा उल्टे वी के रूप में। इन दोनों रूपों में यह जिस वर्ण के साथ जुड़ा होता है वह आधा तथा यह पूरा होता है। जैसे द के नीचे रह लग गया, द आधा और र पूरा। उच्चारण स्थान कंठ ए आ, तालु ई बड़ी, ओष्ठ उ औ, मुद्रा री, कंठ व तालु ए ऐ, कंठ व ओष्ठ ओ बड़ा ओ, नासिक अंग कंठ अह, परंपित र, संघर्षहीन सगर्वा य और वह। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क ग ज प ब ट ड त द। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग अल्पप्राण व्यंजन। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा कौन सा है वो अल्पप्राण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा। पहला और तीसरा तो यहाँ आ गया और दूसरा और चौथा आ गया महाप्राण में। अधिक हवा की आवश्यकता होती है। जैसे ख ग छ छ छ फ ब ठ ढ थ ध श श ह। घोष एवं अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकर होती है वे घोष व्यंजन है। जिनमें झंकरत नहीं होती वे अघोष। अघोष क ख च छ ट ठ त थ प फ और श। घोष ग घ ण पहला और दूसरा तो घोष और तीसरा चौथा पांचवा घोष। ग घ ण ज ज ण ढ ढ ण द ध न ब भ म य र ल व। स्वर ध्वनियाँ भी घोष ध्वनियाँ ही हैं। तो जितनी भी स्वर की ध्वनियाँ वे सभी क्या हैं? घोष। सभी वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा स और फ अघोष वर्ण है। से सभी वर्ण सघोष हैं। अब एक टेबल से पढ़ेंगे जिससे हमें सारे स्वर और व्यंजन का पता चल जाएगा कौन किस वर्ग में है। वर्ण नाम स्वर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण में आएंगे अघोष, फिर अल्प महा और अल्प, सघोष और घोष। सघोष को ही हम घोष कहते हैं। कंठ से निकलने वाले जो कवर्ग वर्ग है वो सारा। तालु में चवर्ग वर्ग आएगा, मुद्रा में तवर्ग वर्ग, दंत में मुद्रा में टवर्ग, दंत में तवर्ग, ओष्ठ में पवर्ग और दंतोष्ठ में व। कंठ तालव और कंठोष्ठ में ये आएंगे। पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर ए और आ, ये कहाँ आएंगे? कंठ में। और चवर तालु में ई बड़ी, मुद्रा में री, दंत यहाँ कुछ नहीं आएगा, ओष्ठ में ऊ और औ, दंतोष्ठ भी कुछ नहीं आएगा, कंठ तालु में ए और आई और कंठोष्ठ में ओ और बड़ा ओ। अब अल्पप्राण और महाप्राण। क अल्पप्राण इधर से कंठ, महाप्राण में ख और है। फिर आ गया ग अल्पप्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प दोबारा से। अघोष तो पहला और दूसरा, बाकी तीसरा चौथा पांचवा आएंगे हमारे सघोष में। और पहला और तीसरा क्या था? अल्पप्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। तो ये सारी टेबल है। क फिर च छ य स ज झ अण री ट र स ठ ड ढ अण। आप ये टेबल अच्छे से याद करना, आपका कंप्लीट स्वर व्यंजन यहाँ से पता चल जाएंगे किसकी साउंड का क्या है, कहाँ से आप साउंड निकलेगी, ये और कौन अघोष है कौन सघोष है, अल्पप्राण महाप्राण सब इसी टेबल से याद हो जाएंगे। आप अगर सिर्फ ये टेबल याद कर लेंगे तो आपका सारा वर्ण विचार यहाँ से ही पूरा हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वे क्या होते हैं? स्वर। क ख ग घ ण ये सभी किसके अंतर्गत आते? स्पर्शी व्यंजन। बंदर अंधा अंगूर में होगा अनुस्वार।
पत्ता, बिल्ली, दिल्ली, चक्की, ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्वित्विक व्यंजन के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।